को हम क्या करते हैं, लिखित रूप प्रदान करते हैं, और यही प्रक्रिया उसके द्वारा बोले गए शब्दों को क्रम से लिखित रूप प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पीच राइटिंग कहलाती है। स्पीच राइटिंग के तहत हम इन 5 बिंदुओं में स्पीच राइटिंग को देखते हैं। सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन। संबोधन के सामने वाले कौन है, उनको संबोधित करते हुए स्पीकर भाषण की शुरुआत करता है, और उसमें ध्यान रखता है कि वहाँ पर जो ऑडियंस है, श्रोतागण जो है, श्रोतागण में से सबसे ऊपर कौन है, सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है, उससे वो स्टार्ट करता है अपने एड्रेस को, और फिर उसको धीरे 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 नीचे के स्तर की ओर लाते हुए अपना समापन करता है, इसको एड्रेस। इसके बाद आता है नंबर 9, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें जो स्पीच राइटिंग कर रहा है वह व्यक्ति 2 चीज़ की विशेषकर जानकारी देता है। एक तो जानकारी देता है कि वो किस अवसर पर बोल रहा है, और सबसे मुख्य बात ये कि वो किस विषय पर बोलने जा रहा है, किस विषय के बारे में बोलने वाले व्यक्ति के विचारों को लिपिबद्ध करने जा रहा है। ये किस में आता है, सेकंड बिंदु जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद नंबर 3 जो बिंदु है, एनालिसिस ऑफ द गिवन टॉपिक और सब्जेक्ट। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। जो भी विषय वस्तु है, जो टॉपिक हमको दिया गया है, उस टॉपिक के बारे में हमको विस्तार से लिखना है, समझाना है, उस पर प्रकाश डालना है, उसके बारे में क्या अच्छा क्या बुरा, इस प्रकार से सोचते हुए कम से कम 4-5 लाइन में हमको इस तीसरे बिंदु को डेवलप करना है। जो बिंदु की जानकारी हमने किस में दी थी, इसमें पहले विषय में दी थी इंट्रोडक्शन में, उसी विषय को हमें यहाँ विस्तार से लिखना होता है, किसके तहत, बिंदु नंबर 3 के तहत। इसके बाद जो चौथा बिंदु है वो है कंक्लूजन। जो कुछ हमने तीसरे बिंदु में एनालिसिस किया है, विस्तार से चर्चा की है, उसी विषय को समराइज करना होता है, किसमें, कंक्लूजन में। उसी विषय को समराइज करना होता है, किसमें, कंक्लूजन, जिसको हम हिंदी में डिस्कस कहते हैं। हिंदी में जब निबंध पढ़ते हैं वहाँ पर जब हम होता है उपसंहार, उसी को हम यहाँ कैसे मान लेते हैं, उपसंहार मानते हैं, अर्थात कंक्लूजन। जो कुछ हमने बोला है उसको समराइज करना होता है 2 या 3 लाइन में, लास्ट में। जब ये काम पूरा हो जाता है तो लास्ट का पॉइंट आता है थैंक्स। हमको अपने समापन जो भाषण है उसको समापन करना है थैंक्स के माध्यम से। और जो क्या रहता है, क्योंकि हम जो ऑडियंस हमारे सामने है उनके प्रति क्या दिखाना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाना चाहते हैं, आभार का भाव दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी ध्यानपूर्वक सुना है, किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस उन्होंने नहीं किया है। तो उनके लिए हम थोड़े से 2 शब्दों में समापन करते समय उनका आभार व्यक्त करते हुए अपने स्पीच राइटिंग को विराम देना चाहिए। यही है स्पीच राइटिंग।